अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी खीर। ये खीर की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही बनाना आसान है और सबसे मज़े की बात ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की ये रेसिपी बनती है। आप मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं, मेहमान बहुत ज़्यादा खुश होंगे इसको खाकर। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की भी जो है वो ज़रूरत नहीं है, किचन में मौजूद चीज़ों से ही ये मज़ेदार सी रेसिपी बन जाती है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 लीटर जो है ना वो दूध ले लेना है। दूध जो है वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए, आपका अच्छे वाला होना चाहिए, ठीक है। तो आपने कढ़ाई में आपने दूध डाल लेना है। इसको बॉयल्ड आने तक जो है ना वो आपने इस तरीके से जो है देख लेना है कि जैसे ही इसको उबाल आए इसमें आपने डाल देना है साथ ही चावल का आटा, ठीक है। चावल मैंने घर पे ही ग्राइंड किए थे। सिर्फ चाय वाला जो आधा कप है ना वो आपने इसमें डालने हैं, पूरा कप आपने इसमें नहीं डालना। लेकिन साथ साथ आपने चम्मच हिलाते रहना है। अगर चम्मच नहीं आप हिलाएंगे तो ये गुठलियाँ भी बन जाएंगी, और अगर गुठलियाँ बन भी जाएं तो बेफिक्र हो जाएं, इसको आप ग्राइंड भी कर सकते हैं तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जो है बहुत ही ज़बरदस्त लुक देने के लिए हम एक क्या काम करेंगे, यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लेंगे और इसमें शुगर ऐड करेंगे 1.5 से 2 कप, ठीक है। 1.5 से 2 कप आपने इसमें चीनी ऐड करनी है और इसको कैरामलाइज होने तक आपने इसको जो है ना वो पका लेना है। बहुत ज़्यादा आंच आपने इसके नीचे नहीं करनी, क्योंकि ये जल भी सकता है और बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। अब आपने सारी जो है ना शुगर इसमें ऐड कर देनी है अपनी खीर में। आप यकीन करें इतनी मज़े की ये खीर बनती है ना कि आप आम दिनों में भी इसको खाना चाहेंगे। आप हर त्यौहार पे बना सकते हैं इसको। बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाती है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये रेडी हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। साथ में कमेंट्स में जो है ना अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी किया करें। यहाँ पे आपने कॉर्नफ्लोर डाल देना है। इसमें 1 चम्मच पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, दूध में भी डाल सकते हैं, या फिर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है ना 2 से 3 इलायची जो है वो भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इलायची नहीं डालनी आपने तो यहाँ पे आप पाउडर भी डाल सकते हैं, बिल्कुल 2 पिंच यानी कि 2 चुटकी जो होता है। यहाँ पे मैंने मेवा ऐड कर दिया था इसमें। तो अब मैं इसमें डालूंगी मलाई। अब यकीन करेंगे इस मलाई को डालने के बाद जो है ना हमारी खीर बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सी बन जाएगी। बहुत ही स्मूथ होती है, बहुत ही मज़े की होती है। आप यकीन करें मेरे 2 साल का जो बेटा है ना वो बिल्कुल भी खीर को पसंद नहीं करता था, लेकिन ये खीर उसने बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाई है। हमारे घर में जो है वो हर वीकेंड पे बनती है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छी लगेगी। आप लाजमी बनाइएगा। देखने वाले यही समझेंगे कि इसमें जो है खोया डाला है या फिर इसमें जो है वो मिल्क पाउडर डाला है, लेकिन मैंने इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला। तो अब देखें कि कितने कम जो है ना वो चीज़ों से हमारी जो खीर है वो पक के तैयार हो गई है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है कोकोनट क्रश किया हुआ, जैसे हम कद्दूकश करते हैं ना उसी तरीके से मैंने कद्दूकश कर लिया। यहाँ पे 3 से 4 चम्मच कोकोनट है और साथ में मैं बादाम जो है ना बारीक कटिंग किए हुए मेरे पास हैं। तो साथ में हम डालेंगे यहाँ पे चांदी का कवर। चांदी का कवर ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सिर्फ 100 रुपये में आता है, और तकरीबन इसमें 30 से 35 जो है ना इसी तरीके के चांदी के वर्क हैं। आप बहुत एहतियात से जो है ना वो निकालिएगा और इस्तेमाल करने के बाद आप फ़ौरन शॉपर में डाल के रख दीजिएगा, तो आप आगे भी जो है ना इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारी आज की खीर बहुत ही मज़े की बनी है। आई होप कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।